बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में टिप टॉप और मज़े से होंगे। तो जनाब इस व्लॉग का आगाज़ हम कर रहे हैं दोपहर के टाइम से और ये ईद का थर्ड डे था। और जनाब यहाँ मैं बना रही थी नमकीन गोश्त। तो उसके लिए मैंने पहले ऑयल डाला थोड़ा सा और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल दिया। फिर गोश्त डाल के उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लिया। ठीक है। और गोश्त तकरीबन 1 kg लिया है, थोड़ा फ़ैट वाला लिया है। बहुत ही अच्छा लगता है नमकीन गोश्त। आप जब भी बनाएं तो फ़ैट वाला गोश्त लें, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। उसके बाद जनाब इसमें इतना पानी डाल दें कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। तो बस प्रेशर कुकर में ये है कि काम ज़रा आसान हो जाता है और टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी से झटपट से सब कुछ जो है रेडी हो जाता है। तो बस गोश्त बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका था। उसके बाद जनाब ये आप देख सकते हैं इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के डन होती है। और बकरा ईद के अंदर कुछ इसी तरीके की रेसिपी बन रही होती हैं जो बहुत ही मज़े की लग रही होती हैं। तो बस इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद जनाब इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो ये मज़ेदार सा आपका नमकीन गोश्त बन के रेडी है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और जो फ़ैट वाला होता है ना तो उसके अंदर बहुत ही लजीज ये बनता है। तो बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बन गई थी। रोटी भी मैंने बना ली थी और हस्बैंड आ चुके थे मेरे। तो मैंने कहा चलें जी उनको खाना मैं दे दूँ। और फिर मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस ये था जनाब ईद का तीसरा दिन। और तीसरे दिन मतलब ईद है भाई, चल रहे हैं ये गोश्त की चीज़ें चल रही हैं, यही सब कुछ बन रहा है और इसी में सबको मज़े आ रहे हैं। तो हमने कहा चले जी इनको भी किसी तरीके से अच्छे अच्छे से खाने खिला के थोड़े से मज़े करवा देते हैं और साथ साथ ये है कि मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा। और जब ये हस्बैंड का थम्स अप मिलता है ना तो सारी मेहनत मेरी वसूल हो जाती है, क्योंकि इस गर्मी में खाना पकाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद जनाब ये मेरे जानू मानू आए हुए थे और इनके जो हैं भाई साहब जो हैं वो सो रहे थे। तो ये मुझसे कह रहे थे कि चलें उनको उठाएं, ज़ैर भाई सो रहे हैं इन्हें उठाएं। तो मैंने कहा चलो जी चलो इन्हें उठा लेते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे थोड़ी सी हो रही थी सफाई, क्योंकि जैसे कि बकरा ईद है तो बहुत ज़्यादा इन मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। कबाब बन रहे हैं तो चॉपर यूज़ हो रहा है और मसाले पिस रहे हैं। तो मैंने कहा चलें इसको हाथ के हाथ साफ़ करती जाऊँ, क्योंकि फिर अगर इसको आप थोड़े छोड़ दें ना तो इसके ऊपर इतना मैल जमा होता है और जमा होना जो शुरू होता है तो बस फिर होता ही जाता है। तो फिर ये बहुत ही गंदे से हो जाते हैं। तो मैं एस्टोनिश का जो है स्प्रे जो जिससे हम चूल्हे वगैरह साफ़ करते हैं, ग्रीस वगैरह जिससे एकदम क्लीन हो जाती है, तो वो मैंने इसके ऊपर जो है स्प्रे मारा और टिश्यू से साफ़ कर लिया। तो सारे दाग धब्बे और जो चिकनाई जो गोश्त की होती है सब कुछ एकदम अच्छे से साफ़ हो गया और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो खाना पकाने के साथ साथ अगर किचन के काम थोड़े बहुत आप करते जाएँ तो बस आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये होता है कि एक साथ इकट्ठा आपके सर के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जनाब मैं एडिटिंग कर रही थी और अपने लास्ट व्लॉग की, तो वो काम भी साथ साथ चल रहा था। उसके बाद जी शाम में मुझे जाना था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनके घर जाना था। तो उसके लिए मैं रेडी हुई थी और मैंने ये जनरेशन का सूट पहना था। 2 पीस सूट था ये, बहुत ही ज़बरदस्त और स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा और स्टिचिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी। बहुत लूज़ लूज़ और मज़ेदार सा ये ड्रेस था। तो खैर ये मैं रेडी हो गई थी, बेटी भी रेडी हो गई थी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो फ्रेंड हैं उनकी जो वाइफ़ है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बस फिर टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है। और यहाँ हो रही थी जनाब सफाई, और मतलब जो बकरा ईद के अंदर जो बहुत गंद और सारी चीज़ें उम्मीद थी, तो बहुत अच्छे से जो है ना आज बिल्डिंग की सफाई हो रही थी, सब धुलाई हो रही थी। तो बिल्कुल बिल्डिंग भी हमारी बहुत ही अच्छे से आज चमक गई थी। अब जनाब यहाँ का हाल देख लें, इतने अच्छे घर बने हैं माशाल्लाह से, अभी अभी रोड बने हैं, लेकिन ये कचरा पता नहीं क्यों लोग अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं लेकिन अपने घर के बाहर का जो है उसका ख्याल नहीं रखते। बस घर साफ़ होना चाहिए, अंदर से साफ़ होना चाहिए, चाहे बाहर आप कचरों के ढेर लगा दें। भाई एक जगह होती है वहाँ पे आप तमीज़ से डाल दो, ज़रूरी है घर के आगे इस तरह से गंदगी करना?
उसके बाद जनाब जहाँ जा रहे थे तो मैंने सोचा चले उनके लिए कुछ मिठाई या केक वगैरह ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड मेरे चले गए थे यूनाइटेड पे और मैं बाहर उनका गाड़ी में वेट कर रही थी। और ये थोड़ी सी जो क्लिप वगैरह है ये मेरी बेटी साहिबा मेरे लिए बना रही थी, मतलब परी बना रही थी। और मैंने कहा चलें जी, इससे भी थोड़ा सा काम आसान हो जाए। अब बच्ची ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, मम्मा मुझसे जैसे बना मैंने बना दिया। मैंने कहा थैंक यू बेटा आपका कि आपने इतना भी बना दिया। तो बस ये जल्दी से हमने उनके लिए मिठाई वगैरह ली और उसके बाद फिर जनाब हम निकल गए थे। और यहाँ पे अभी सिलेक्ट ये हो रही है चीज़ें कि भाई क्या लिया जाए क्या लिया जाए। अच्छा, ये क्लिप भी मैं आपके साथ ही देख रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं अंदर तो गई नहीं थी, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही थी इन लोगों का। तो मैं भी आप लोगों के साथ ही इस क्लिप को देख रही हूँ। बस उसके बाद बेटी और हस्बैंड जो है वो आ चुके थे और तकरीबन यहाँ पे मगरिब होने ही वाली थी। और ये मेरी मेहंदी देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने कहा चलें आपको भी हम ये दिखा देते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है, दावतें हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है भाई ज़िंदगानी में, तो ज़रा बताएं। अच्छा, ये ज़िंदगानी वर्ड जो है ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़े का लगता है। और अब ये वर्ड जो है ना मेरी जितनी भी कज़न्स वगैरह हैं वो सारी, अब हम जब भी मैसेज पे या व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो बस उनका यही होता है और क्या चल रहा है ज़िंदगानी में। तो जनाब बस ये हम अपने रास्ते पे निकल गए थे और बहुत ही अच्छा जो है वो व्यू था। और गर्मी लेकिन थी, गर्मी थी, शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी, लेकिन गर्मी जो है वो अपने उरूज पर थी। पता नहीं कराची में कब बारिशें होंगी ज़बरदस्त सी, जो मतलब 2-4 दिन बारिशें अच्छे से हो जाएं तो भाई मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और ये मेरे शौहर साहब ड्राइव करते हुए और मैं इनके हसीन हाथों की वीडियो बनाते हुए। तो जनाब इनके जो फ्रेंड हैं वो बहुत दूर रहते हैं भाई, गुलशन मेमार में रहते हैं और हमारे मतलब एरिए से गुलशन मेमार जो है वो काफ़ी दूर लगता है। और बस वहाँ पर, लेकिन अभी ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से पहले काफ़ी टाइम पहले तक जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब आबादी नहीं थी, मैं बहुत टाइम पहले जब गई थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आबाद हो चुका है और ज़बरदस्त सा मतलब सब चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं। सारी अच्छी अच्छी आउटलेट्स आ चुकी हैं, मॉल बन चुके हैं, तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को मतलब नहीं पसंद, कभी कभी जाने की हद तक उनको पसंद है, लेकिन वहाँ पे जाके रहना या बसना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। कहते हैं हम लोग नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है। मतलब शहर से दूर से मुराद के मतलब मार्केट्स वगैरह जो जो हम जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत दूर आ जाती हैं। ऑफ़िस है, जो काम वगैरह होते हैं, बच्चों की यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल है, मतलब सब कुछ बहुत दूर पड़ जाता है। तो बिल्कुल रहना नहीं मांगते यहाँ पर, बस ये है कि हाँ मिलने के आने की हद तक जो है बस ठीक है। तो यहाँ हम उनके घर पहुँच चुके थे और फिर मैंने अंदर का जो है कुछ भी नहीं बनाया था, वीडियो वगैरह, ज़ाहिर सी बात है हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो बस थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड किया, बैठे बातें बातें की, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लगा। और उसके बाद जनाब कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए वापसी पर। तो जनाब मैंने तो अपने तीनों दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप लोग बताएं जनाब, आप लोगों ने क्या किया इन 3 दिनों में, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, दावतें हुई या नहीं हुई, और क्या चल रहा है ज़िंदगानी में जनाब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें। अगर आप लोगों को आसानियाँ देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ देंगे। अगर आप लोगों के पर्दे रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन आपके अमालों का पर्दा रखेंगे। तो बस इन छोटी छोटी सी बातों को याद रखा करें और माफ़ कर दिया करें लोगों को अगर उनसे जो ख़ताएँ हो जाती हैं। और ये सोच कर माफ़ किया करें कि यहाँ आप उनको माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को माफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ कर देंगे। तो बस जनाब ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।